Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 15, that is prepare Praveen's account from the textbook of intermediate first year accountancy. Let us begin with our problem. From the following information, prepare Praveen's account as on 31st March 2014. So we have the various information related to Praveen. So Praveen will fall under the category of personal account. We need to remember the rule of personal account. Personal account का rule क्या है? Debit the receiver, credit the giver. Now we only need to focus on Praveen. अगर प्रवीण रिसीवर है तो डेबिट साइड लिखो, अगर प्रवीण गिवर है तो क्रेडिट साइड लिखो, राइट? अगर प्रवीण का कुछ कनेक्शन है ही नहीं ट्रांजैक्शन से तो वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड भी नहीं करते. नाउ लेट अस सी दिस. बैलेंस ड्यू फ्रॉम प्रवीण, मतलब प्रवीण के पास से पैसे हमको आना है तो ये हमारे लिए एसेट रहता, राइट? एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. तो एक चीज़ अच्छे से समझ लो, पैसे आना रहा तो डेबिट साइड लिखते, पैसे देना रहा तो क्रेडिट साइड लिखते. सो डायरेक्टली विल गो टुवर्ड्स द डेबिट साइड. व्हाट इज द डेट? दैट इज ऑन 7th March 2018. 7th March 2018. 7th March 2018. हम क्या करें? बैलेंस को ले लेके आ रहे हैं. सो व्हाट वी नीड टू राइट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D. What is the date? Amount कितना है इसका? 3,500 is the amount. The next transaction is sold goods to प्रवीण. प्रवीण को goods बेचे. तो in this particular transaction प्रवीण is a receiver. रिसीवर को हम क्या करते? डेबिट करते. तो हाथ डेबिट साइड लेके जाना है. और what is the date? 7th March 2018. Here we will write to, क्या करें हम? सेल करें. टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? कितने के गुड्स हम बेचे प्रवीण को? 1,500. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज द गुड्स फ्रॉम प्रवीण. प्रवीण के पास से हम गुड्स खरीदे. तो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन प्रवीण इज अ गिवर. हम खरीद रहे हैं ना, किसके पास से खरीदे? प्रवीण के पास से. प्रवीण इज अ गिवर. तो जब कभी भी प्रवीण गिवर रहेगा वी नीड टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट इज द डेट? 10th March 2018. Here what we will write? हम क्या करें? हम खरीदे. किसके पास से? प्रवीण के पास से. So we are writing here purchases. Purchases account. What is the amount? Amount कितना है? कितने के हम गुड्स खरीदे? 1,000 is the amount. Let us see the next transaction. Cash paid to प्रवीण. अब प्रवीण के ऊपर फोकस करो. जब हम कैश प्रवीण को दे रहे हैं तो प्रवीण इज अ रिसीवर. तो रिसीवर को क्या करते हैं? हम डेबिट करते. सो वी नीड टू राइट ऑन द डेबिट साइड. डेट क्या है? 15th of March. 15th March 2018. प्रवीण को हम दिए क्या? टू कैश अकाउंट, राइट? व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 800 इज द अमाउंट. रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रवीण. अब इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन प्रवीण इज अ गिवर. ठीक है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रवीण. प्रवीण इज अ गिवर. तो वेयर वी नीड टू राइट? वी नीड टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. तो व्हाट इज द डेट? 23rd March 2018. बाई क्या मिला हमको? कैश. बाई कैश अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? कितना कैश रिसीव हुआ प्रवीण के पास से? 500. नाउ लेट अस सी द लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज रिटर्न गुड्स टू प्रवीण. हम क्या करें? प्रवीण को गुड्स दे दिए. तो दे दिए तो ही इज अ रिसीवर और गिवर. ही इज अ रिसीवर. तो रूल के हिसाब से वेयर वी नीड टू राइट? वी नीड टू राइट इट ऑन डेबिट साइड. अब हम लिखेंगे क्या? रिमेंबर वन थिंग, जब कभी भी हम रिटर्न करें तो दैट इज ऑलवेज परचेज रिटर्न. कस्टमर हमको रिटर्न करा तो दैट इज सेल्स रिटर्न. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी आर रिटर्निंग गुड्स टू प्रवीण. सो दैट इज ऑलवेज परचेज रिटर्न. सो व्हाट वी नीड टू राइट हियर? टू परचेज रिटर्न account. To purchase return account. What is the amount? Amount is 200. Right? Now everything is done. At last it is telling that Praveen account settled with 10% discount. अब discount is nothing but a reduction in the value. Reduction in the value. इसका मतलब क्या है? प्रवीण के पास से जितने पैसे आना था उतने नहीं आए, कम हो गया है पैसे. सो फर्स्ट वी विल डू टोटल. पहले हम टोटल करेंगे. व्हाट इज द टोटल? एक डेबिट साइड का अमाउंट देखो, फिर क्रेडिट साइड का अमाउंट देखो. डेबिट साइड कितना दिख रहा है? 3,500 प्लस 1,500 दैट इज 5,000. और 800 प्लस 200 दैट इज
1000, तो द टोटल इज 6000, राइट। और ये 6000 ज़्यादा है, जो अमाउंट ज़्यादा रहा हम दोनों तरफ लिखते हैं 6000, राइट। एंड फ्रॉम दिस 6000 वी नीड टू डिडक्ट दिस बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 1500। सो व्हाट इज द डिस्काउंट, लेट अस सी। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 6000, डेबिट साइड का टोटल है माइनस 1500 इज इक्वल्स टू कितना बच गया 4500। इतने पैसे हमको आना था मगर आए इतने नहीं। डिस्काउंट कितने का हुआ 10% हुआ डिस्काउंट, सो इंटू 10%, सो जब कभी भी 10% वैल्यू आई सीधा एक जीरो कट कर दो बोला मैं आप लोगों को। तो 4500 में से जब आप एक जीरो कट करेंगे तो दैट इज़ 450, 450 रुपये। और ये है क्या, ये डिस्काउंट है। अब इसको लिखते किधर, जिधर कम है उधर लिखो। किधर कम था, इधर का टोटल 6000 आया था और क्रेडिट साइड का टोटल 1500 आया था। कम किधर है, क्रेडिट साइड, सो हियर वी विल राइट 450। और ये क्या है, बाई डिस्काउंट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्रेडिट साइड आप डिस्काउंट लिख रहे हैं तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड। What will be the date? Date will be the लास्ट, क्वेश्चन में जो लास्ट डेट दिख रही वो लिख सकते हैं आप, या फिर मंथ की लास्ट डेट लिख सकते हैं। सो 31 मार्च 2018 विल बी द डेट ऑफ डिस्काउंट। सेम डेट पे क्या हुआ, सेटल हो गया, ठीक है। पैसे हमको आना था, आ गए। कितने आए, लेट अस सी। सो पैसे आना कितना था हमको 4500 आना था मगर आए इतने नहीं आए। 450 का डिस्काउंट हुआ, 450 का, तो पैसे आए कितने हमको 4050 रुपीज़ आए। सो दिस इज कंसिडर्ड एज कैश 4050, राइट। और इसकी भी डेट सेम रहेंगी 31 मार्च 2018 बाई कैश account. We are done with preparing Praveen's account. Let us continue the next problem in our next video. For all the problems of intermediate first year and second year, be connected with Ranks the Institute of Commerce. Thank you.